नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सब खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दे और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। अल-कायदा ने तालिबान को जीत की बधाई दी। मजहब के दुश्मनों से कश्मीर और दूसरी इस्लामी जमीनों की आज़ादी का आह्वान किया। आतंकी संगठन अल-कायदा ने मंगलवार को अफगानिस्तान में जीत के लिए तालिबान को बधाई दी। अल-कायदा ने इस बधाई संदेश में इस्लाम के दुश्मनों से कश्मीर और दूसरी इस्लामी जमीनों की आज़ादी का आह्वान किया। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को आज़ाद घोषित किया है। संदेश में अल-कायदा ने फिलिस्तीन, लेवेंट, सोमालिया और यमन जैसे क्षेत्र की आज़ादी की मांग की। अल-कायदा ने इस्लामिक उम्मा को अफगानिस्तान में अल्लाह की दी गई आज़ादी मुबारक नाम का संदेश जारी किया। लिखा, ओ अल्लाह, लेवेंट, सोमालिया, यमन, कश्मीर और दुनिया की दूसरी इस्लामी जमीनों को इस्लाम के दुश्मनों से आज़ाद कराओ। ओ अल्लाह, दुनिया भर में मुस्लिम कैदियों को आज़ादी दिलाओ। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दक्षिण एशिया के सक्रिय आतंकवादी समूह के फिर से पैर फंसाने की आशंका बढ़ गई है। कई देशों के क्षेत्र विश्लेषक और सुरक्षा अधिकारी इस मामले को लेकर शैतान का साम्राज्य कहा है। साथ ही उसने तालिबान की इस जीत को दुनिया में दबे कुचले लोगों के लिए प्रेरणा बताया है। उसने कहा है कि इन सारी घटनाओं से साबित होता है कि केवल जिहाद से ही जीत हासिल की जा सकती है। अफगानिस्तान कई महाशक्तियों की कब्रगाह और इस्लाम का अजय किला है। बयान में कहा गया है कि यह तीसरी बार है जब अफगानिस्तान ने 200 साल के भीतर किसी आक्रमणकारी शक्ति को हराया है। गाय घोषित हो राष्ट्रीय पशु, गौरक्षा को बनाया जाए हिंदुओं का मौलिक अधिकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को गाय की हत्या से जुड़े एक मामले में सुनवाई की। साथ ही उसके आरोपी जावेद को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गौरक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार के रूप में रखा जाना चाहिए। मौलिक अधिकार केवल बीफ खाने वालों का ही नहीं, बल्कि जो गाय की पूजा करते हैं और आर्थिक रूप से गायों पर निर्भर है, उन्हें भी सार्थक जीवन जीने का अधिकार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति शेखर यादव की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि हम जानते हैं कि जब किसी देश की संस्कृति और उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है तो देश कमजोर हो जाता है। जांच में पता चला कि आरोपी ने गाय चोरी की, उसके बाद उसका सिर काटकर हत्या कर दी और मांस भी उसके साथ रखा हुआ था। यह आरोपी का पहला अपराध नहीं है, उसने पहले भी ऐसा ही किया था। वही जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर वो बाहर गया तो दोबारा से ऐसा कृत्य कर सकता है। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का 92 साल की उम्र में निधन। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का 92 साल की उम्र में बुधवार देर रात निधन हो गया। वे ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उदारवादी धड़े के नेता थे। गिलानी सोपोर से 3 बार विधायक रह चुके हैं। पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर उनके मौत की जानकारी दी। महबूबा ने लिखा, गिलानी साहब के निधन की खबर से दुखी हूँ। हम ज़्यादातर बातों से सहमत नहीं रह सके, लेकिन मैं दृढ़ता और विश्वासों के साथ खड़े होने के लिए उनका सम्मान करती हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत दे। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदना है। एक बार फिर से विवादों में एक्टर्स पायल रोहतगी। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, एफआईआर दर्ज। अक्सर विवादों में रहने वाली एक्टर्स पायल रोहतगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। पायल रोहतगी के खिलाफ ये एफआईआर पुणे में दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने नेहरू और गांधी फैमिली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। पायल रोहतगी पर आरोप है कि उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ एक वीडियो में आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसे लेकर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है। यह पहली दफा नहीं है जब पायल रोहतगी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कंटेंट को लेकर मुसीबत हुई है।
पुणे के कांग्रेस प्रवक्ता रमेश अय्यर ने कहा, पायल रोहतगी ने बार बार नेहरू गांधी परिवार के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। हमारे सामने एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जिसे देख मालूम पड़ता है कि ये नया वीडियो है जिसे हाल में ही बनाया गया है। इसी के बाद पुणे सिटी कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने साइबर क्राइम सेल की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। इस मामले में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों के जीवन में आया नया सवेरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती सद्भावना दिवस के मौके पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के जीवन में नया सवेरा लेकर आया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का नाम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए नई आशा का भी पर्याय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अमल में आ जाएगी। वर्ष 2021 से 22 के राज्य के बजट में इस योजना को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है। इससे लगभग 10 लाख ग्रामीण भूमिहीन मजदूर लाभान्वित होंगे। कोरोना के केसों में भारी वृद्धि का कारण बन सकती है यूएनएचसीआर दफ्तर के बाहर जमा अफगान नागरिकों की भीड़। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिणी दिल्ली के बसंत विहार इलाके में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों के जमावड़े पर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने बुधवार को कहा है कि ये लोग कोरोना के फैलने का बड़ा कारण बन सकते हैं क्योंकि ये लोग कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। पीठ ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय, दिल्ली पुलिस आयुक्त, दिल्ली सरकार, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस जारी कर बसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उसने बसंत विहार बी ब्लॉक से बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों को जमावड़े को हटाने का अनुरोध किया है। गैस सिलेंडर फिर हुआ महंगा, 15 दिन पहले भी बढ़े थे रेट। घरेलू गैस सिलेंडर का रेट फिर से बढ़ा दिया गया है। इसमें आज औसतन 25 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़त की गई है। ध्यान रहे कि अगस्त में भी घरेलू गैस सिलेंडर का रेट करीब 25 रुपये बढ़ाया गया था। इस प्रकार करीब 15 दिनों में ही घरेलू गैस का सिलेंडर 50 रुपये तक महंगा हो चुका है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम भी बढ़ा दिया है। इसके दाम बढ़कर 1693 रुपये प्रति सिलेंडर हो गए हैं। पहले दिल्ली में इसका रेट 1618 रुपये था। 17 अगस्त को कमर्शियल गैस सिलेंडर रेट बढ़ाया गया था। नॉन सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर बीते एक साल में कुल मिलाकर 6 बार महंगा हो चुका है। इसके अलावा पिछले 7 साल में इसकी कीमत दोगुनी से ज्यादा हो गई है। 1 मार्च 2014 को घरेलू गैस का खुदरा बिक्री मूल्य 410 रुपये 5 पैसे प्रति सिलेंडर था। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का बिना सब्सिडी वाला एलपीजी गैस सिलेंडर अब 25 रुपये महंगा होने के बाद 884 रुपये 50 पैसे का मिलेगा। इससे पहले यह सिलेंडर 859 रुपये 50 पैसे मिल रहा था। ममता सरकार ने सीबीआई जांच का किया विरोध। एससी में हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और इलेक्शन रिजल्ट के बाद राज्य में चुनावी हिंसा देखने को मिली थी। कई जगहों पर लोगों के घरों में आगजनी से लेकर मारपीट और हत्या के मामले सामने आए थे। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जिसके बाद बुधवार को सीबीआई जांच के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पश्चिम बंगाल सरकार के कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। अपनी याचिका में ममता सरकार ने बताया कि सीबीआई केंद्र के इशारों पर काम करती है। ऐसे में सरकार को निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद टीएमसी नेताओं ने पहले ही इशारा कर दिया था कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। दरअसल इस पूरे मामले में सीबीआई ने मंगलवार को 10 और एफआईआर दर्ज की थी। वहीं इससे पहले रविवार को सीबीआई ने 7 मामले दर्ज किए थे। ऐसे में अब तक सीबीआई ने चुनावी हिंसा के मामले में 31 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच कर रही सीबीआई ने उन मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है जो पहले से पश्चिम बंगाल के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज है। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने हाल ही में विधानसभा चुनावों के बाद
कथित तौर पर हिंसा, दुष्कर्ष और हत्या के मामलों की जांच सीबीआई को दी थी। हाईकोर्ट ने यह फैसला हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली कई जनहित याचिकाओं पर सुनाया था। मालूम हो कि इस साल 2 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों में टीएमसी ने एक तरफा बहुमत हासिल किया था। वही रिजल्ट के बाद राज्य से हिंसा की खबरें आना शुरू हो गई थी। इस दौरान बीजेपी से आरोप लगाया था कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। सायरा बानो आईसीयू में भर्ती, तबीयत बिगड़ने के बाद 3 दिन पहले अस्पताल में कराया गया था एडमिट। 77 वर्षीय अभिनेत्री सायरा बानो की तबीयत पिछले कुछ दिनों से अच्छी नहीं है। ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद उन्हें 3 दिन पहले मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ थी। तबीयत में सुधार न होने की वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी जांच चल रही है। 7 जुलाई को भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और सायरा बानो के पति दिलीप कुमार का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद 98 वर्षीय अभिनेता ने हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। बताया जा रहा है कि दिलीप कुमार के निधन के बाद से ही सायरा बानो की सेहत ठीक नहीं है। बता दें, दिलीप कुमार और सायरा बानो का 55 सालों का साथ रहा था। 1966 में दोनों ने शादी की थी और उस वक्त सायरा बानो सिर्फ 22 वर्ष की थी। दोनों बॉलीवुड के परफेक्ट कपल में माने जाते रहे हैं। दिलीप कुमार के अंतिम सालों में सायरा बानो ने उनकी बहुत सेवा की थी। सराफा बाजार में सोने के दाम में 135 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,272 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 133 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 62,645 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली के कई हिस्सों में सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई भाग और महाराष्ट्र में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुंबई में लंबे समय के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने के साथ ही शहर में भारी बारिश हुई, जिससे एक जगह भूस्खलन होने से कुछ लोग घायल हो गए। वहीं यूपी के मथुरा में भी भारी बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना बताई गई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजना की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।